बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्री सतीक जी ने कहा, हे श्रुवत, मैंने तुमसे अतुल तेज वाले देवों के भी देव भगवान विष्णु के सभी ऐश्वर्य विभूतियों एवं गुणों को सुना। हे भगवान, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तथा हम पर अनुग्रह करना चाहते हैं तो मनुष्यों के बुरे स्वप्नों के नाशक व्रत एवं इतिहास को सुनना चाहते हैं। हे महाभाग, स्वप्न आदि को जो भी शुभ एवं अशुभ फल वाले स्वप्न देखते हैं वे, हे भार्गव, उसी प्रकार का फल भी देते हैं। उसी प्रकार के पुण्य पवित्र तथा मनुष्यों को अत्यंत शुभ फल देने वाले दुष्ट स्वप्नों के नाशक व्रत को मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री शौनक जी ने कहा, इसी बात को परम धार्मिकों में श्रेष्ठ पितामह श्री भीष्म जी से धर्मपुत्र श्री युधिष्ठिर जी ने भी पूछा था। तब उनके पूछने पर भीष्म पितामह जी ने कुछ भी इस प्रकार का उत्तर दिया था। वह इस प्रकार है, हे पुंडरीक विश्व भावन, हे हसिकेश, हे पूर्वज, आपकी जय हो, आपको प्रणाम है। आद्य पुरुष, सबसे प्रथम पुरुष, ईशान, ईश्वर, पुरुहूत, जिन्हें यज्ञों में बहुत बुलाया जाता हो, पुरातन, पुराने, रित, सत्य स्वरूप, एकाक्षर, ओंकार स्वरूपी, ब्रह्मा, व्यक्त तथा अव्यक्त, जो कि अपने अवतारों द्वारा कभी भी व्यक्त हो जाता है तथा जो सर्वदा अप्रट रहते हैं, ऐसा वह परम सनातन प्राचीन, जो कि सतत एवं असत है, अर्थात जो संसार सूक्ष्म एवं स्थूल रूप से है वह, और उस सत असत से परे अर्थात सूक्ष्मता एवं स्थूलता से रहित है, तथा उस पर अपर अर्थात ब्रह्मादिक सभी जीवों की रचना करने वाले बहुत पुराने, श्रेष्ठ एवं अविनाशी, मंगल करने वाले, मंगल स्वरूप विष्णु, विश्वव्यापी, श्रेष्ठ, निष्पाप, पाप रहित, सूची, पवित्र, चर और अचर जी के प्रथम गुरु ऐसे हसिकेश श्री हरि, जिनके कथन एवं करके मैं श्री वेदव्यास के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नारायण भगवान के समान ना तो कोई देवता हुए हैं और ना ही होंगे। इसी सत्य वाक्य द्वारा मैं सभी अर्थों प्रयोजनों की साधना अर्थात सिद्ध करता हूँ। उस मनुष्य के बहुत से मंत्रों एवं व्रतों से क्या है जो कि नारायण का ध्यान करता है, क्योंकि नमो नारायण, भगवान नारायण के लिए नमस्कार है। यह मंत्र सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला है। जिस गंधवती देवी ने महर्षि प्रवर की पराशर जी के तेज के द्वीप के मध्य एक परम एवं अत्यंत उदार आत्मज्ञानी, बहुज्ञ, बहुत विषयों को जानने वाला सुत को जन्म देने दिया, ऐसे उन अंधकार विनाशी अज्ञान को दूर करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। उन महान तेजस्वी व्यास के लिए नमस्कार है, जिनकी कृपा से मैं इस नारायण की कथा को कह रहा हूँ। पुराणों के अर्थों के परम विद्वान एवं वैशंपायन जी व्यास जी को बैठे हुए जानकर श्री महाराज जन्मेजय राजश्री ने पूछा। हे जन्मेजय जी ने कहा, हे मानद सम्मान को देने वाले, ऐसा कौन सा जप है जिसके जप करने से मनुष्य पापों से छुटकारा पा सकता है और सुख को प्राप्त कर सकता है? ऐसे उस दुष्ट सपनों के नाशक पूर्ण इतिहास को मैं सुनना चाहता हूँ। तब श्री वैशंपायन जी ने कहा, देवव्रत, महान बुद्धिमान, सकल शास्त्रों के ज्ञाता श्री भीष्म पितामह जी के पास जाकर श्री युधिष्ठिर जी ने विनय पूर्वक यही पूछा था। श्री युधिष्ठिर जी ने यह श्री भीष्म पितामह जी से कहा, हे भरत वर्षभ, विद्वान प्राणी घोर बुरे स्वप्नों को देखकर सावधान व पूर्वक किस जप को करे, जपे एवं किसका स्मरण करे, मनुष्य प्रातः काल उठकर किस देव को नमस्कार करे एवं किनका सर्वदा ध्यान करे, तथा कौन पूजा योग्य है। हे वेदांतर कहने वालों में श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आपकी प्रसन्नता जिसमें कि मेरी बुद्धि में भेद ना हो, वह सुनने की इच्छा करता हूँ, सुनाइए। अर्थात जिनके सुनने से फिर मुझे किसी प्रकार की शंका ना रह जाए, ऐसी चीज सुनाइए। तब श्री भीष्म जी ने कहा, हे बड़ी बड़ी भुजाओं वाले राजन, सुनिए, मैं शांति प्रदायक दुष्ट सपनों का नाशक जाप्य कर्म वर्णन करूंगा, जो कि नित्य प्रति के कहने योग्य हैं, उसे सुनिए। यही उदाहत परम प्राचीन इतिहास को करता हूँ, जिसमें कि गजेंद्र मोक्ष का बहुत अच्छा वर्णन है, जो कि भगवान कृष्ण के लिए अक्लिष्ट बहुत सरल था। सूर्य के समान तेज वाले पर्वतराज सुमेरु का पुत्र, समस्त रत्नों में युक्त त्रिकूट नाम का एक पहाड़ था। वह पर्वत क्षीर सागर के जल की बीजियों लहरों में अग्रिम भाग से धोई हुई निर्मल शिलाओं वाला, तब देवताओं से ऋषिगणों से सेवित सागर को भेद कर ऊपर निकला है। अप्सराओं से परिवृत संयुक्त शोभाशाली झरनों से युक्त गंधर्व, किन्नर, यक्ष, सिद्ध, चारण, पतंग आदि को से मृग, शाका मृग, बंदर, सिंह मत वाले, हाथी, वृक, भेड़िया, बराह, सूकर, सुअर आदि को से संयुक्त यह पर्वत सुशोभित है। पुण्य, नाग, कर्णिकार, कनेर वृक्ष एवं सुंदर विल्ल वृक्ष, दिव्य पाटल वृक्ष, आम, नीम, कदम्ब, चंदन, अंगरू, अगर, चंपा वृक्ष,
साल वृक्ष, ताल वृक्ष, तमाल वृक्ष से तथा अर्जुन, नकुल और कुंद पुष्प, सरल व देवदारू वृक्षों से, मंदार वृक्षों से एवं अन्य प्रकार के तथा पराजित कल्प वृक्षों आदि से, इसी प्रकार से बहुत से वृक्षों से सुशोभित देवल अलंकृत है। अनेक प्रकार की धातुओं से परिपूर्ण झरते हुए झरनों वाले श्रृंगों शिखर के चारों ओर से सुशोभित जीवक आदि पक्षियों से शाब्दित एवं मयूर से नादित है। परम राग पुखराज के समान ऊपर को उठा हुआ उस पर्वत का एक श्रृंग शिखर सुवर्ण का है, जिसकी सूर्य देव सेवा करते हैं। नाना प्रकार के पुष्पों से युक्त तथा अनेक प्रकार की सुगंध से भरपूर एक शिखर चांदी का है, जिसकी सेवा चंद्रदेव करते हैं। यह पर्वत स्वच्छ मेघ की कांति के समान कांति वाला तथा तुराचल हिमाचल के समान प्रभा वाला, यह पर्वत हीरा, इंद्रनील मणि, वैदूर्य मणि आदि के तेजों के आकाश में प्रकाशित करता है। तीसरा श्रृंग शिखर ब्रह्मा का सदन है, जो कि परमोत्कृष्ट बहुत ही अच्छा है। यह वह पर्वत चोटी के समान पृथ्वी वाला तथा सरस वृक्षों में समलंकृत है। वहाँ पर सोने की खदानें और तोरणों वाला विद्याधरों का नगर है, जो कि प्रखर तेज वाले भगवान भास्कर के समान तेजस्वी और तप हुए सोने के समान कांति वाला है, जिसकी सीढ़ियों बाल स्फटिक की और शिलातल वैदूर्य मणियों से रचित है तथा स्वर्ण के समान अनेक रत्नों से सुशोभित है। अप्सराओं के समूह से व्याप्त, सिद्धों तथा गंधर्वों से सेवित, परम राग मणियों के समान शोभाशील ताराओं, नक्षत्रों एवं समन्वित युक्त है। इस स्थान को कृतज्ञ किए हुए उपकार को ना मानने वाले हिंसक और नास्तिक एवं तपस्या रहित पापी लोग नहीं देख पाते हैं। जिन्होंने गोविंद श्री कृष्ण की आराधना कर नहीं की, वे प्राणी उस पर्वत को नहीं देख पाते हैं। ऐसा मरकत मणि सुवर्ण कमलों से संयुक्त सरोवर है, से युक्त सरोवर कारण आदि समान कांति वाले राजहंसों से सुशोभित मत वाले क्षेत्रों वाले भैरों से युक्त लगे हुए हैं। वहीं पर एक मयूरों से निनादित बड़ा स्थान है। अनेक विचित्र शिखरों चोटियों से संयुक्त है, जो 100 योजन 400 कोस लंबा एवं 10 योजन 40 कोस चौड़ा है। यह 5 योजन यानी 20 कोस ऊंचा है और इस प्रकार के सरोवर का प्रमाण है। हे राजन, वहाँ पर बर्फ का पानी अमृत के समान सुंदर स्वादयुक्त रहता है। त्रिलोक में ऐसा उत्तम सरोवर कहीं भी नहीं देखा गया है। इस प्रकार का सुंदर दिव्य तालाब देवताओं को भी दुर्लभ है। यह तालाब अपनी ऊंचाइयों से दुगना गहरा है, जो कि शरद ऋतु के आकाश के समान निर्मल है। उसी सरोवर में सिद्धगण देवताओं को उपहार देने के लिए नित्य प्रति कमल के पुष्प लेने आते हैं। उस तालाब में एक दुष्टात्मा विरूपी जल के भीतर रहने वाला गजेंद्र सा असहाय बलशाली एवं एक ग्रह रहता है। वहाँ पर अपने दांतों की उज्जवल कांति से प्रकाशित मुख वाला किसी समय अपने झुंड का स्वामी एक गजराज हाथियों के साथ प्यास से व्याकुल होकर आया। एक हाथी मद बहाने वाला, जल की अभिलाषा करने वाला, पैरों से चलते हुए पहाड़ की भांति मद की गंध से सुवासित करता हुआ ऐरावत के समान, वह हाथी अंजन के समान कांति वाला, काला काला मद के नेत्रों को चलायमान करता हुआ प्यासा पानी पीने की अभिलाषा से उस महासरोवर में उतरा। उस सरोवर का पानी पीते हुए वहाँ एक ग्राह आया। तब वह हाथी के सामने अपने समूह के बीच में उस कमल वन में लीन हुआ, अर्थात छिपना चाहा, किंतु उस भयानक ग्राह ने, जो कि अप्रकृष्ट मूर्ति वह अर्थात छिपे हुए जल के भीतर से ही उस हाथी को पकड़ लिया। हथिनियों उसे देखती रही और बहुत विलाप करने लगी। वह अत्यंत बलशाली ग्राह हाथी को कमल वन की ओर घसीटता रहा। हाथी उस ग्राह को घाट के किनारे की ओर लाना चाहता था और ग्राह हाथी को जल की ओर खींचना चाहता था। उन दोनों में महान युद्ध दिव्य सहस्त्र वर्षों तक रहा, किंतु दारुण बंधनों से बंधा हुआ वह हाथी कुछ ही दिन तक बिना प्रयास की गति से निराश्रित बना दिया गया। वह हाथी कठिन बंधनों से जकड़ जाने के कारण अपनी यथाशक्ति पर विस्फोरण करने पर भी असफल रहने के कारण चिंगारने लगा। तब वह अत्यंत दुख को प्राप्त हुआ। हतोत्साह घोर कर्म द्वारा इस प्रकार की महान आपत्तियों में फंसकर मन में श्री हरि का ध्यान करने लगा। तब तो वह हाथियों में श्रेष्ठ श्रीमान नारायण को ही अपना आश्रय जानकर उन्हीं की शरण को प्राप्त हुआ। विशुद्ध चित्त से एकाग्र हो अपने चित्त की वृत्तियों को वश में कर जन्म जन्मांतर के अभ्यास से वह हाथी भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति करने लगा। उस गजेंद्र के केशव जैसे महान देव से अन्य किसी भी देवों को नहीं पूजा। दिशाएं ही
और भुजाएं जिनकी स्वर्ग है, मस्तक जिनका पृथ्वी ही है, पैर जिनके आकाश ही है, उदर जिनका सूर्य एवं चंद्रमा की है, नेत्र जिनके अनंत विश्व तो मुख सब ओर से मुख हैं जिनके प्राणी ही है, आत्मा जिनकी मेरु के समान कांति वाले, शंख चक्र एवं गदा को धारण करने वाले, सुंदर सहस्त्र नाम वाले, आदि देव जन्मा विभु व्यापक भगवान को अपनी सूंड के आगे से भाग से सुंदर स्वर्ण के कमल को लेकर और मन में नैवेद्य का ध्यान करता हुआ भगवान जनार्दन की पूजा करके आपत्ति को छूटने की इच्छा करता हुआ वह गजेंद्र स्तुति करने लगा। तब गजराज ने कहा कि मूल प्रकृति अजित महात्मा अनाश्रय एवं निष्प्रय किसी की इच्छा न करने वाले देव को बार बार नमस्कार है। आदि कारण अर्जेय महात्मा अनंतर अंतर रहित एक व्यक्त स्पष्ट करने वाले देव को बार बार नमस्कार है। उन गुहा के लिए, गूढ़ के लिए, कर्त के लिए, अप्रमेय भगवान के लिए बारंबार नमस्कार है। उन शिव के लिए जो अत्यंत शांत और निश्चय एवं यशस्वी कीर्तिशाली सनातन है, आद्य है एवं पुराण है, उन्हें नमस्कार है। उन संसार की स्थिति करने वाले गोविंद के लिए नमस्कार है। पद्मनाभ संख्य योगोद्भव के लिए नमस्कार है। उन विश्वेश्वर संसार के ईश्वर के लिए, शंकर के लिए, श्री हरि के लिए नमस्कार है। उन देवों के लिए जो निर्गुण एवं गुणों की आत्मा है, उन्हें प्रणाम है। देवताओं के अधीश्वर देव स्वयं ही उत्पन्न होने वाले विश्वरूपी नारायण के लिए, देवताओं के परमात्मा के लिए नमस्कार है। उन कारण स्वरूपी वामन भगवान के लिए नमस्कार है। उन अमित पराक्रमशाली नारायण श्री शंकर धनुष चक्र, शंख चक्र, धनुष, तलवार एवं गदा को धारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों में श्रेष्ठ के लिए नमस्कार है। गुहा रूपी विलय निलय महान उदर वाले सिंह दैत्य के विनाशी चतुर्भुज ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, मुनि, चारण आदि को से संयुक्त मान देवों में श्रेष्ठ भगवान अच्युत को नमस्कार है। शेषनाग की सैया पर शयन करने में अतीव प्रिय गोदुग्ध के समान स्वर्ण की सी आभा वाले तोता और नील मेघ के समान उपमा वाले अर्थात दूध से स्वच्छ, स्वर्ण से पीत, तोता से रहित, मेघ से नील वर्ण वाले पीताम्बर धारण करने वाले, मधुकैटभ नामक दैत्य का विनाश करने वाले, विश्वरूपी सुंदर मुकुट धारण करने वाले अक्षर प्रभु के लिए नमस्कार है, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और जिस कमल से भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ऐसे क्षीर सागर से ही स्थान बनाकर सुशोभित होने वाले अनेक प्रकार के विचित्र मुकुट अंगद आभूषण वाले योगीश्वर पुरुष उत्तम श्रेष्ठ भगवान के लिए नमस्कार है। भक्ति प्रिय सुंदर प्रकाश युक्त सुदर्शन चक्रधारी खिले हुए कमल के समान बड़ी बड़ी आंखों वाले देवेंद्र की विघ्न शांति के लिए उदत पौरुष वाले रजो गुणादि रहित भगवान नारायण के लिए नमस्कार है। भगवान नारायण तथा मनुष्य लोक के परायण काल स्वरूपी कमल के समान नेत्रों वाले रावण के विनाश करने वाले अदत धैर्यशाली एवं धीर वीर शिरोमणि बड़े उदर वाले श्री राम को नमस्कार है। कमल का आसन लगाने वाले मणि और कुंडल है आभूषण जिनके कंस का अंत करने वाले शिशुपाल के विनाशी गोवर्धन स्वरूप अंसुरों के संहारक दामोदर वरदान देने वाले श्रेष्ठ भगवान को प्रणाम है। ब्रह्मा के पास स्थान देवेश्वर लोक के निवासी प्रत्येक लोक के निवासी करने वाले अदृश्य वाले स्वयं अनंत अव्ययी जिनको महर्षि जन्म महावाराह अवतारधारी नारायण हैं जिन्हें की मैं पुरुष पुराण कहते हैं। ऐसे उन वसुदेव भगवान की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। पृथ्वी को विजीर्ण कर जल के ऊपर बैठ करने योग्य है जिनका आदिदेव विश्व के वराह जी के शरीर स्वरूप अंतरलय काल में शेषने वाले मुनि योग्य उन वसुदेव में बताते हैं योगेश्वर सुंदर चित्र प्रकाश को प्राप्त धारण करने वाले साक्षात समान सामने रहने वाले प्रकृति से परे क्षेत्र के जन्म के जायमान स्वयं उत्पन्न होने वाले वैराग्य श्रेष्ठ भगवान वैरण्य श्रेष्ठ भगवान वासुदेव की शरण को प्राप्त होता हूँ जो कि भगवान कार्य क्रिया एवं कारण स्वरूप है। अप्रमेय स्वर्ण के समान बाहुओं वाले श्रेष्ठ कमलनाभ महाबली वेद ही है। धन जिनका देवताओं से श्रेष्ठ मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले अथवा शत्रुओं के विनाशी भगवान विष्णु की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। किरीट मुकुट केयूर उत्तमोत्तम अलंकार से अलंकृत समस्त शरीर है जिसका ऐसे पीले वस्त्रधारी भक्ति से विचित्र स्वर्ण मालाधारी भगवान केशव की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। भव संसार को उत्पन्न करने वाले वेदों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूर्य चंद्रमा अग्नि वसु आदि को के प्रभाव से तेज उत्पन्न करने वाले योगात्मक सांख्य को जानने वालों को श्रेष्ठ आत्मवान भगवान अच्युत की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ जिन्हें अक्षर अविनाशी सर्वत्र गमन करने वाला ब्रह्मा कहते हैं तथा जिनको सुनकर ही मनुष्य मृत्यु मुख से छुटकारा पा जाता है। ऐसे सर्वोत्तम गुण से संयुक्त सनातन लोक गुरु ईश्वर को मैं स्मरण करता हूँ। श्री वत्स है चिन्ह जिसका
जिनका ऐसे महान देव गुहा सर्वश्रेष्ठ सूक्ष्म अचल वरेण्य अभय प्रदान करने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। उस बराह रूपी भगवान के लिए नमस्कार है जो कि लीला के द्वारा ही पृथ्वी को उठा लेते हैं तथा जिनके पैर के खुर से सुमेरु पर्वत भी समाकर खुर करता है, समय अर्थात सुमेरु पर्वत भी जिनके खुर में समा जाता है, जो समस्त प्राणी वर्ग के उत्पादक निर्गुण गुणों से रहित परमेश्वर तथा संगहीन व्यक्तियों की परम गति है। ऐसे उन ब्रह्मा की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। छहो ऐश्वर्यवादी गुणों के अध्यक्ष परम मद पद अक्षर शरणागतों को शरण में लेने वाले भक्त वत्सल भगवान की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। क्रम तीनों लोकों के स्वामी सबों के पिता प्रति योगात्मा महात्मा भगवान जनार्दन की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। आदिदेव अज जन्म रहित विष्णु व्यक्त अव्यक्त सनातन नारायण लघियमान भाव को प्राप्त ब्राह्मणों के प्रिय भगवान की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। अकुपार देव सर्व महात्मा के लिए नमस्कार है। ऐसे उन छोट अर्थात सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। तीनों लोकों के आत्मस्वरूप एकमात्र परमात्मा के लिए नमस्कार है। अनंत स्वरूप महात्मा के लिए सिर से नमस्कार है। उन्हीं परम देव को ऋषिगण को एवं वेदों के ज्ञाता लोग भजते हैं तथा ब्रह्मादिकों से भी परायणशील जिनका कीर्तन करते हैं। हे कमल नयन, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे तेजस्विनी देव, आपके लिए नमस्कार है। मुझ शरणागत की रक्षा करें। मुझे इस संसार रूपी समुद्र से तभी तक दुख एवं चिंता है जब तक कि मैं कमल नयन श्री जनार्दन मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले एवं शत्रुओं का विनाश करने वाले भगवान का स्मरण नहीं करता हूँ। महाराज भीष्म पितामह जी ने कहा, हे राजन, उस हाथी के इस अव्यर्थ स्तब्ध को और भक्ति को देखकर चक्र एवं गदाधारी श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। समस्त लोकों को धारण करने वाले पुरुषोत्तम भगवान गरुड़ पर सवार होकर उस सरोवर के निकट आए। ये अप्रयोत्मा अनुप्रमाण रहित भगवान मधुसूदन श्री विष्णु भगवान उसने बलशाली ग्राह से ग्रस्त गजराज को और जलाशय से उस ग्राह को भी निकाला। भगवान माधव ने उस जल में स्थित ग्राह को चक्र के द्वारा विदीर्ण कर दिया और शरण में आए हुए गजेंद्र को पापों से छुटकारा दे दिया, अर्थात उसके पाप भी नष्ट कर दिए। वह ग्राह पहले हूँ नामक गंधर्वों में सर्वश्रेष्ठ था, किंतु देवल मुनि के शाप के कारण उसे ग्राह बनना पड़ गया, किंतु वह भी श्री कृष्ण भगवान के हाथों से मृत्यु पाकर पुनः स्वर्ग को पहुँचा। हे राजन, और भी कुछ गुप्त बात सुना दीजिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे पितामह, इन गंधर्वों को किस कारण वह शाप मिला था? तब वह सब हमें बताइए, क्योंकि मेरी सुनने की ये बड़ी उत्कृष्ट इच्छा है, अतः आप हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भीष्म पितामह बोले कि हे युधिष्ठिर, नाम के गंधर्व परम प्रख्यात गीत और वाद्य कला गाने और बजाने में निपुण थे। इन दोनों को महात्मा देवन ने शाप दिया था। हे राजन, उर्वशी, मेनका, रंभा आदि बहुत सी अच्छी अप्सराएं महाराज इंद्र के आगे नाच रही थी। तब वे दोनों गंधर्व राजभवन में गाते हुए महाराज इंद्र के सामने परस्पर स्पर्धा ईर्ष्या करने लगे। हे सुरश्रेष्ठ, आप गीतों के लक्षण को जानकर यह बताइए कि गाने और बजाने में हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। गंधर्वों के इन वचनों को सुनकर महाराज इंद्र ने कहा, हे गंधर्वों, तुम दोनों में गाने और बजाने में कौन विशेष है यह नहीं ज्ञात होता, अर्थात तुम दोनों एक से ही हो। तो किंतु एकमात्र मुनियों में श्रेष्ठ देवन नामक हैं, जो कि तुम दोनों को संशय को नष्ट कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तब वे दोनों इन वचनों को सुनकर राजा इंद्र को प्रणाम करने परम प्रसन्न चित्त हो एक दूसरे को विजय की अभिलाषा के लिए वहीं गए जहाँ पर जिस आश्रम में वे द्विज श्रेष्ठ देवल मुनि रहते थे। फिर परम प्रवृत्तशील श्रेष्ठ परम पूज्य महात्मा देवल को प्रणाम कर वे दोनों उन्हीं के पास बैठ गए। हे देव, हम महाराज इंद्र के द्वारा भेजे गए हैं, अतः आप हम दोनों में से किसी एक को जो कि अच्छा लगे उसे विजय बना दीजिए। वे दोनों गंधर्व पृथक पृथक विचरण करते हुए और मधुर स्वर में गाते हुए मुनि के कुछ कहने की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु मौन धारण लेने के कारण मुनि देवल ने कुछ भी नहीं बोले। मुनिवर ने उनके पदों को सुनते हुए भी कुछ नहीं कहा। तो वह दोनों गंधर्वराज मुनि श्री देवल पर क्रोधित हो गए। तब उस समय के चक्कर से प्रेरित होकर वे दोनों गंधर्व बोले, अरे यह गाने और बजाने के विषय में कुछ भी नहीं जानता है, यह मूर्ख है। तब उन गंधर्वों के इस प्रकार के गर्वपूर्ण वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ श्री देवल जी को क्रोध से उठकर यह वचन बोले, यह हाहू नाम का दुरात्मा एवं मूर्ख बुद्धि वाला ग्राह की योनि में जाए और तुम हाहा भी किसी पर्वत की गुफा में जाकर हंसती हो। तब वे दोनों महात्मा देवल से शाप पाने पर और उन्हीं
विप्र को प्रणाम करके बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, हम लोगों को जो आपने शाप दिया है तो पृथ्वी मंडल में जाने पर हम लोगों को के ऊपर कुछ दया करें जिससे कि हम दोनों शाप से छूट जाएं, ऐसा कोई निश्चयात्मक वाक्य कहिए। तब उन दोनों को शाप से पीड़ित को आगे खड़ा देखकर मुनि श्रेष्ठ ने उन दोनों के डरे हुए गंधर्वों से कहा, सुमेरु पर्वत की चोटी में एक बहुत सुंदर अनेक प्रकार के वृक्षों से संकुलित एवं अनेक प्रकार की पक्षियों से शब्दायमान मानो दूसरा समुद्र है। इस प्रकार का एक तालाब है। उस सुंदर तालाब में तुम हो नित्य ही ग्राह होगे और वहीं यह मत वाला हाथी हाहा नाम का गंधर्व प्यास से पीड़ित होकर जाएगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तब उन दोनों में महान युद्ध होगा और ग्राह के द्वारा जल में खींचा जाता हुआ गजराज एक स्तुति करेगा। तभी देवेश भगवान नारायण इनसे प्रसन्न हो जाएंगे और पाप से छुटकारा दिला देंगे। हे भीष्म पितामह, तब स्त्री भीष्म पितामह जी बोले, इस प्रकार के ऋषि ने उन दोनों गंधर्वों को यह वर देकर प्रसन्न कर दिया। तब इस प्रकार से उन पीड़ितों की आवाज़ सुनकर भगवान यहाँ तक आए। श्री विष्णु भगवान बोले, यह क्रोध भी भगवान के ही तुल्य है, अतः उस आपत्ति को ही देवे। इस प्रकार से उस आपत्ति से छुटकारा पाकर वे दोनों गज और ग्राह फिर से अपनी पुरानी योनि गंधर्वी योनि में आ गए। गजराज भी मुक्ति पा गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी मोक्ष दे दिया और साप से विमुक्त होकर पहले की भांति विकारहीन हो गया। वे दोनों अपने अपने शरीर को पाकर और भगवान जनार्दन विष्णु को प्रणाम कर गज और गंधर्वराज बहुत ही प्रसन्न हुए। तब भगवान शरणागत भक्त वत्सल पुंडरीकाक्षा कमल नयन बहुत प्रसन्न हुए और देवेश श्री विष्णु भगवान उन दोनों के द्वारा पूजे गए, अर्थात दोनों ने भगवान की पूजा की है। बड़ी बड़ी भुजाओं वाले उस हस्तिराज के प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने जो कहा उन्हीं के शब्दों में यह है, श्री भगवान वाले जो प्राणी मुझको तुम दोनों को सरोवर को एवं ग्राह को विदारण को गुल्मों को तथा वायु के बचते हुए बांसों को समूहों को और शैलराज को भजेगा अर्थात स्मरण करेगा, तथा जो प्राणी सूर्य गंगा नैमिषारण्य सारण्य पुष्कर तीर्थ प्रयागराज ब्रह्म तीर्थ दंड कारण और पुराण रामचरित रामायण महाभारत आख्यान विभूति विश्वरूप भीष्म स्तव राज मनुस्मृति प्रणव ओमकार कुरुक्षेत्र गरुण पुराण मेरु पर्वत स्वर्ण के गुल्मों के स्वरूप एवं सुमेरु पर्वत के शुद्ध त्रिकोट का रूप उस ऊपरी कथितों का जो प्राणी स्थिर बुद्धि पूर्वक सप्रयत्न स्मरण करेगा उनके दुष्ट स्वप्न नष्ट हो जाएंगे और सुस्वप्न होंगे। अनिरुद्ध हस्तिग्राह महान द्युतिमान भगवान वसुदेव आत्मा शंकर और प्रद्युम्न